बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका तर्ज तहरीर बहुत सादा है। एक नक्काद ने बहुत पुरसुकून अंदाज में तनकीद की। सादा? मैंने ताज्जुब से पूछा। फिर बोली, तो क्या मुझे तहरीर का मेकअप करके ज़ेवरात से आरास्ता करना चाहिए? हल्के से दिलकश कहकहे के साथ कहा गया, जी, तहरीर को खूबसूरत अल्फाज से सजाते ही हैं, लफ्ज़ों की बेल को खूबसूरत फूलों से महका देते हैं। और तहरीर का मकसद कहाँ गया? मैंने बहस के अंदाज में सवाल पूछा। जी, मकसद भी अहम और नागज़ीर है, मगर जुमले खूबसूरत अल्फाज से आरास्ता होना चाहिए, वरना यही महसूस होता है कि अदबी शाहपारा तख्लीक नहीं हुआ, किसी आम लिखारी ने दिल के बुग़्ज़ निकाले हैं। आम लिखारी का लफ्ज़ मेरे दिल पर तीर की मानद लगा। अब मैंने मुहावरतन आस्तीनें चढ़ाईं और बोली, सबसे पहले तो याद रखें कि तहरीर का हद से ज़्यादा अदबी अल्फाज से आरास्ता होना इसमें मसनूईपन बढ़ा देता है और असल मकसद की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। ये भारी भरकम अल्फाज का इंतखाब बताता है कि मुसन्निफ़ कारी को अपने इल्म से मुतासिर करना चाहता है, क्योंकि इसके पास मकसद की कमी है और ये किसी भी मुसन्निफ़ की नाकामी है। दूसरी बात, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तहरीर पर तनकीद कैसे की जाती है, क्योंकि इंटर, ग्रेजुएशन, ओरिएंटल कॉलेज में मैंने मुसन्निफ़ीन और शुअरा की तख्लीक़ात पर तनकीद करके ही नंबर, डिग्री और स्कॉलरशिप हासिल किया था। तहरीर के हर पहलू पर तनकीद बिल्कुल वैसे ही की जा रही होती है जैसे हमारे सहाफ़ी हज़रात किसी भी सियासतदान के बयान का हर पहलू से जायज़ा लेते हैं। ये जायज़ा मुतवाज़न होता है, इसमें जानिबदारी से गुरेज करना ही कामयाबी है। आपने मुझे आम लिखारी कहा तो जनाब, मैंने कब ख़ुद को ख़ास कहा? मैं आम हूँ, मेरी तहरीर ख़वास के लिए नहीं, अवाम के लिए है। वो आम अवाम जिनके मसाइल भी इनकी तरह आम और छोटे हैं। वो आम अवाम जो है तो ज़ीरो, मगर जिसके साथ जुड़ जाए इसे कीमती बना देते हैं। सस्ते नाअहल लोगों को अहम भी यही अवाम बनाती है। देखा, आप जज्बाती हो रही हैं। माना कि मसाइल हैं, मगर आप मसाइल से ज़्यादा तामीरी कामों पर नज़र नहीं रखती हैं। इसी वजह से आपकी तहरीर में इशराफिया से बुग़्ज़ झलकता है। नक्काद ने सीधे वार किए। तो मैंने कब इशराफिया की मोहब्बत का इकरार किया है? तामीरी कामों के ढोल बजाने के लिए इशराफिया ने ढोलची रखे हुए हैं। वो ख़ुद भी अपने कामयाब मंसूबे अवाम को भूलने नहीं देते, तो हम आम अवाम अपने मसाइल का ही जिक्र करेंगे ना। आप हर वक्त सिर्फ सियासतदानों और सहाफ़ियों पर तनकीद क्यों करती हैं? इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत हैं, इनकी बात करते क्या आपके पर जलते हैं? नक्काद ने लिहाज किए बगैर बोला। अच्छा, मेरे पर भी हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। मैं तो ख़ुद को इंसान ही समझती रही। वैसे ये पर परी वाले हैं? मैंने शरारत से पूछते हुए नक्काद के सवाल को चुटकियों में उड़ाया। देखा, फ़ौरन मौजू पलट दिया। नक्काद ने फातिहाना नज़रों से जताया, आप शायद भूल गए कि मैं इसी पर बात करती हूँ जो अपनी शौरी ज़िंदगी में देखा है। माजी की भूल भुलैयों में भटकने का मुझे कोई शौक़ नहीं। तारीख़ को हम चुटला नहीं सकते और पाकिस्तान की तारीख़ बताती है कि सियासतदानों के साथ मुहाफ़िज़ों ने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं और इनके नताइज अवाम ने भुगते हैं। नक्काद साहब बोले, हो सकता है, लेकिन मुहाफ़िज़ों को अपने मफादात की खातिर सियासत में घसीटने वाले भी सियासतदान ही हैं। आप सिर्फ मेरे तर्ज़ तहरीर पर तनकीद करें, मैं क्या लिखती हूँ इसे छोड़ें। चलें, छोड़ दिया। किस्सा मुख्तसर, आपकी तहरीर कुछ ख़ास नहीं। नक्काद ने बड़े आराम से जवाब दिया। आप मखसूस सियासी रहनुमाओं पर तवज्जो मरकूज़ रखती हैं और अपने दिली बुग़्ज़ का इजहार करती हैं, तंज़ की आमेज़िश करती हैं। नक्काद ने मज़े लेते हुए कहा, चले, मैं तंज़ करती हूँ, इशराफिया के बुग़्ज़ में मखसूस लोगों पर तवज्जो मरकूज़ रखती हूँ, ज़ाती ख़यालात का इजहार करती हूँ। मेरी तहरीर में कोई खूबी नहीं, मगर फिर भी आपकी तवज्जो 1 घंटे से हासिल किए हुए हूँ और ये टूटे फूटे सादा अल्फाज पर आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नक्काद ने भी दिलकश हल्का सा कहकहा लगाया और बोले, इस बात पर मैं मुत्तफ़िक़ हूँ।